चलिए। ओम ये आत्मदा बलुदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशां यस्य देवा यस्य क्षाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मजान बलदाता सुयस्य बीज जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही अपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगा दे। आज मैं आर्यवीर दर्शन पर जो मेरी चर्चा होगी, जो मेरी वीडियो होगी, महर्षि दयानंद के जन्मदिन पर, और महर्षि दयानंद का जन्मदिन तो 200वीं जयंती मना रहे हैं। आज मैं उसी की चर्चाएं करूंगा। देखिए, यहाँ महर्षि दयानंद जी की जो माता जी का नाम था अमृतबाई, पिताजी थे कृष्ण लाल तिवारी, और ब्राह्मण थे। तो टंकारा नगर गुजरात में 200वीं जयंती 12 फरवरी को मनाई जा रही है। सारे विश्व के लोग पहुंचेंगे और आप सभी जा सकते हैं। ऋषि सबके होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कोई भी कि भाई ऋषि कहीं आर्यों के, ये ऋषि तो सबके हैं। ऋषि तो चाहे ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, सभी के वो महान पुरुष हैं। तो वहाँ महर्षि की जन्म शताब्दी में सभी को जाना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूँ, हमारा प्यारा भारतवर्ष परम पिता की पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। राष्ट्र शक्ति सर्वथा और क्षीण बल हो चुकी थी। आर्यव्रत की यह पावन भूमि और अनेक कुरीतियों के कंटकों से आच्छादित हो चुकी थी, और अबल नाव के सजीव शरीर धधकती चिताओं में भस्मीभूत किए जा रहे थे। अपयशता, बाल विवाह, अंधविश्वास, अशिक्षा और चमत्कारवाद जैसी कुरीतियों के फलस्वरूप भारतीय समाज दिन प्रतिदिन और जकड़ता वे विघटन को प्राप्त हो रहा था। देश में सर्वत्र अज्ञान अविद्या की अंधकार का पसारा था। तो ऐसी ही विकट परिस्थितियों में और फागुनवती दशमी को तो महर्षि दयानंद का जो जन्म हुआ 12 फरवरी काठियावाड़ प्रदेश के टंकारा नगर में, एक समृद्ध संभ्रांत औदिच्य ब्राह्मण कुल में स्वनाम धन्य श्री कृष्ण जी लाल जी तिवारी के यहाँ बालक का मूल शंकर के रूप में और आशा की एक किरण ने जन्म लिया, और जिसने कालांतर में दयानंद सरस्वती के रूप में दीक्षित होकर और विश्व वैदिक सत्य के प्रकाश से आलोकित कर और अज्ञान के गहन गर्त में गिरने से बचाया। तो देखिए, ऋषि के आने से पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों की पराधीनता में था और अज्ञानता और अंधकार था। तो ऐसे समय में ऋषि दयानंद आए। तो देखिए, जन्म के 8वें वर्ष बाद ऋषि का जनेऊ संस्कार कराया। तो बालक मूलशंकर के पिता कृष्ण जी एक धर्म प्रवण शिव भक्त ब्राह्मण थे।
यद्यपि वे जमींदार थे, तथापि तत्समय प्रचलित धार्मिक अवस्थाओं का स्वयं पालन करने में व परिजनों से पालन करवाने में सर्वदा उद्यत रहते थे। उन्होंने 8 वर्ष की व्यवस्था में बालक मूल जी का यज्ञोपवीत करा के गायत्री, संध्या और उसकी क्रिया भी सिखा दी थी। बहुत से धर्म शास्त्र आदि के श्लोक और सूत्र आदि को और कंठस्थ कराने के साथ यजुर्वेद की संहिताओं का पाठ भी आरंभ करा दिया था। तो पिता की सदैव शिवलिंग पूजा व व्रत आदि पर जोर दिया करते थे। पिताजी शिव के भक्त थे, तो महर्षि को भी कहते थे दयानंद तू भी जो है शिव की भक्ति किया कर। वास्तुतः पिता मूल जी को भी अपनी तरह ही दृढ़ शैव बनाना चाहते थे। शैव मत शिव निष्ठा के व्रत में दीक्षित करना चाहते थे। उन्हें अपने पुत्र को संप्रदायनिष्ठ धर्मभीरु कर्मकांड प्रणव एक आदर्श ब्राह्मण बनाया भी और अभिष्ट था। तो इसलिए भाई उनके जिस घर में जो भी पूजा पद्धति होती है, तो वो अपनी संतानों को भाई पिता भी अपनी संतानों में वो संस्कार देते हैं। इसी प्रकार जो महर्षि दयानंद के जो पिताजी थे वो शिव भक्त थे, तो वो कहते थे दयानंद तू भी शिव की भक्ति किया कर। तो देखिए प्रोद भास्कर का उदय। मूल शंकर जी के पिता पक्के सिर थे और मूल जी पर भी वैसे ही संस्कार डालने हेतु वे हर संभव प्रयत्न करते थे। पिता श्री की प्रेरणा से और मूल जी ने शिवरात्रि में पूरी रात जागकर निराहार रहकर व्रत रखने का निश्चय किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को और इस रात्रि में ऐसी अद्भुत घटना घटी और जिसने न केवल बालक मूल शंकर की मानसिक दशा में भी परिवर्तन किया और ऐसे तो वह उनके भावी कार्यक्रम की रूपरेखा को भी सुनिश्चित कर सके। तो शिवालय में समस्त भक्तगण पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना में तल्लीन थे। सारी रात जागरण करना था, परंतु रात्रि में तीसरे पहर तक बालक मूल शंकर को छोड़कर सभी भक्तगण और यहाँ तक कि पुजारी तथा कृष्ण जी भी और निद्रा देवी के पास में आबद्ध हो गए। सबको नींद आ गई। तो तभी मूल जी भी ने देखा कि चूहे आकर शिवलिंग पर उछल कूद मचाने लगे हैं। तो दयानंद के चित्त आभास में हृदय में एक विचार संचलित हुआ। विचार की तरंगें के और प्रश्न के सितारे और सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले त्रिशूलधारी शिवजी पर उछल कूद करते हुए प्राणियों को देखकर चमक उठे। पिताश्री को जगाकर समाधान चाहा पर संतुष्ट न हो सके, अतएव व्रत तोड़कर घर चले आए और यह घटना मूल शंकर के जीवन को असाधारण मोह देने में सफल हुई। जड़ पूजा की निस्सारता का निश्चय हुआ। वे सच्चे शिव के दर्शन का संकल्प करने लगे। तो देखिए जब वो सारे भक्तगण जहाँ शिव की का मंदिर था, तो उस मंदिर में सारे लोग सो गए और जब सो गए तो महर्षि दयानंद जाग रहे थे। उसी समय शिव की जो पिंडी थी उस पर जो मिष्टान और फल इत्यादि चढ़ाए थे, उनको जो है चूहे आकर के उछल कूद कर रहे थे।
तो उस समय महर्षि दयानंद के एक विचार आया कि ये सच्चा शिव नहीं है, तो ये अब मैं सच्चे शिव की ही तलाश करूँगा। और उन्होंने जो है अपना रात्रि में ही वहाँ से आकर के मैंने देखा है, करीब घर 1-1.5-2 किलोमीटर होगा दूर घर, और मंदिर में 2 बार गया हूँ, तो वो अपना घर आ गई। तो इसलिए समय देखिए 14 वर्ष की आयु थी महर्षि दयानंद की। 14 वर्ष की आयु में एक छोटे बच्चे के उसमें इतने संस्कार आ जाने, बुद्धि में परिवर्तन आ जाना, ये कुछ पूर्वाध जो संस्कार होते हैं आत्मा में, ये उनका फल है। आज जो हम वर्तमान में जिस स्थिति में गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, वे संस्कार भी आत्मा में बन रहे हैं, और उसी के कारण हमारे वो संस्कार रहते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाई थी पहले कि विद्या का नाश नहीं होता। तो देखिए, विद्या में ज्ञान जो हमारे संस्कार हैं जैसे भी हैं, वो अगले जन्म में फिर प्रभावित हो जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद 14 वर्ष की आयु में ये सब समझ रहे हैं, और आज भाई पूरे जीवन भर और मूर्तियों की पूजा करते करते उनकी ये समझ में ये नहीं आता कि ये मूर्ति तो जड़ वस्तु है, चेतन नहीं है। तो मैं आज का ये विषय मेरा ये महर्षि के जन्मदिन पर ही रहेगा। तो वैराग्य को जब वो सारा देखा तो महर्षि दयानंद को वैराग्य हो गया। जब मूल जी की आयु 16 वर्ष की थी, तो तब अचानक एक दिन और मानव जीवन की क्षण भंगुरता, संसार की नश्वरता और मृत्यु की शाश्वत विभीषिका और अचानक उसके समक्ष उपस्थित हो गई। हैजा के कारण उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई, और उन्हीं के शब्दों में तब तक मेरी 16 वर्ष उम्र थी जो बता रहे हैं, और पीछे मुझसे छोटी 14 वर्ष की बहन थी, और उसकी हैजा के कारण जो मृत्यु हो गई। और उस समय नौकर ने खबर दी उनकी हैजा के कारण मृत्यु हो गई है बहन की। तब सब जने वहाँ से तत्काल आए और वैद्य बुलाए और औषधि दी गई, लेकिन बहन का शरीर छूट गया। सब लोग रोने लगे, परंतु मेरे हृदय में ऐसा धक्का लगा और भय हुआ कि ऐसे ही मैं मर जाऊंगा। सोच विचार पड़ गए, और जितने जीव संसार में हैं उनमें से एक भी न बचेगा। इससे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए और जिससे यह दुख छूटे और मुक्ति को प्राप्त हो। तो इसी उसमें महर्षि विचार, वो बहन की मृत्यु के बाद बहुत उन्हें धक्का लगा और वो सोचने लगे कि इस मृत्यु का उपाय क्या है। सोचने लगे तो फिर उसके बाद और उनके जो चचा की मृत्यु हो गई। चचा जो थे बहुत प्यार करते थे, तो वो तो चचा की मृत्यु पे सामान्य मनुष्य जिन घटनाओं को साधारण समझ लेता है, अपेक्षा करता है, साधारण समझ के घटनाएं और मनीषी व विचारशील जनों के लिए असाधारणता लेकर आती हैं और उनके जीवन की एक निर्णायक मोह देने वाली और सिद्धि होती है। 2500 वर्ष पूर्व एक रोगी, एक वृद्ध, वे एक शव को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का चिंतन क्रम उन्हें गौतम बुद्ध बनाने की ओर अग्रसर करता है। उसी प्रकार शिवरात्रि को घटी एक छोटी सी सामान्य घटना से जड़ पूजा की और निसारता से विश्वास कर लेने वाले बालक मूल शंकर के हृदय में और छोटी बहन की मृत्यु से वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। और इसी क्रम में जब उनके अत्यंत प्रिय चाचा की मृत्यु हुई, तो ये घटनाएं उनके जीवन में और निर्णय मोड़
निर्णय मोड़ लिया। सिद्ध हुई कि वैराग्य भाव और तीव्र तम हुआ। मन में शारीरिक ऐश्वर्यों की निस्सारता का निश्चय हुआ तथा इसी चिंतन क्रम ने भावी दयानंद की भूमिका का और निर्माण किया। स्वयं उन्हीं के शब्दों में इतने में जब 19 वर्ष की अवस्था हुई तब जो मुझसे अति प्रेम करने वाले बड़े धर्मात्मा विद्वान और मेरे चाचा थे उनकी मृत्यु होने से अत्यंत वैराग्य हुआ। तो देखिए उसके बाद जब 19 वर्ष की महर्षि दयानंद की आयु थी तो उन्हें उनके चचा की मृत्यु हो जाती है। बहन की मृत्यु पे एक ऐसे स्तंभ होकर खड़े हैं, दीवार के साथ खड़े हैं और उन्हें बड़ा दुख है, लेकिन बहन की मृत्यु पर रोए नहीं। और लोग कह रहे थे ये बड़ा कट्टर है, बड़ा वो है, कठोर है, जो ये बहन की मृत्यु पर भी इसके आंसू नहीं आए। लेकिन उसी दयानंद की जब चचा की मृत्यु होती है तो ऋषि इतने रोए कि आंखें भी सूज गई रोते रोते। तो देखिए वो फिर उन्हें ये भय था क्या मृत्यु मुझे भी आएगी और मृत्यु से मैं बच सकता हूँ। तो उसके बाद उन्हें ऐसा वैराग्य हुआ, सभी से प्रश्न करते रहे कि भाई क्या मुझे मृत्यु आएगी, कि हाँ आएगी, सबको आनी है। तो इसका उपाय है कि हाँ उपाय भी है, इसका उपाय है मुक्ति। तो मुक्ति की खोज में महर्षि दयानंद और जब ऐसी शंकाएं करते, जब पिताजी को माताजी को लगी कि लड़का तो दूसरे उसमें जा रहा है तो शादी की तैयारियां करने लगे। जब करने लगे तो और महर्षि को ये हुआ कि भाई ये तो अब तू और बंधन में बंधेगा। तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया और घर छोड़ करके और भारतवर्ष में जहाँ जो बताता ऋषि मुनियों की खोज में और वो जो है तलाश में रहते थे। तो अंत समय में उन्हें बहुत 20 वर्ष तो ऐसे गुरु की खोज में ही लग गए। भारतवर्ष में गुरु ही नहीं थे, ढोंगी पाखंडी थे। तब जाके उनको अंतिम समय गुरु गिरजानंद मथुरा में मिले। तो इसलिए मैं आज ऋषि की चर्चा करूंगा। अगर ये महर्षि देव दयानंद का जन्म टंकारा नगर में न होता तो मैं कहता हूँ भारतवर्ष गुलामी से भी दूर न होता। आज़ादी के लिए सबसे पहले शब्द ऋषि दयानंद के थे। हमारा देश आज़ाद हो तो मैं आज फिर उसी की आज इतिहास हम ऋषि का ही गाएंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐसा दयानंद के फिर भी न जुदा होंगे। गुजरात की धरती पर सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटे। पुरनूर हुआ भारत, गुण कैसे बयां होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उसको गंवारा था। मुंह मोड़ लिया क्यों कर पत्थर के खुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। आकाश में रोशन है ये सस्मी कमर जब तक, आकाश में रोशन है ये समसी कमर जब तक, दिन रात है ये जब तक, ये शाम सुबह जब तक।
अफसाने दयानंद के दिल से न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। वीर 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 आर्य मुसाफिर से सेनानी दिए हमको, और स्वामी दयानंद से बलिदान दिए हमको। खून जिनकी शहादत के हर गम की दवा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद की फिर भी न अदा होंगे। स्वागत के लिए जिनके पाषाण थे या कंकर, और गम खा के बने हनुमान, विष पी के बने शंकर। फूल उनके मुकद्दर में होंगे भी तो क्या होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। देखिए, ऋषि दयानंद के तो इतने एहसान हैं जितने आकाश में तारे एहसान गिने नहीं जा सकते। ऋषि दयानंद के पहले ये भारतवर्ष गुलाम था, दूसरे शासन करते थे। तो उस समय जब विदेशी शासन करते थे तो इतना जो अंग्रेज उच्च अधिकारी कहने लगे, स्वामी जी आपका प्रचार हमारे राज्य में बढ़िया चल रहा है कि हाँ, तो हम और आपकी क्या सेवा करें। तो हाँ, फिर वो अधिकारी कहने लगे, स्वामी जी हमारे राज्य में जब आपका प्रचार ठीक चल रहा है तो परमात्मा से ऐसी प्रार्थना किया करें कि अंग्रेजों का राज सर्वोपरि बना रहे। तो वहाँ महर्षि कहते हैं, मैं ऐसी प्रार्थना परमात्मा से नहीं करता, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि कब भारतीयों का राज होगा, कब भारतीय स्वतंत्र होंगे। तो मैं कहता हूँ उसी देव दयानंद का जो जन्मदिन है 12 फरवरी टंकारा नगर गुजरात में मना रहे हैं, वहाँ बहुत कितने लाखों की तादाद में लोग जाएंगे और सभी जा सकते हैं। ऐसे ऋषि सभी के होते हैं, ऋषि एक के नहीं होते, ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। महर्षि देव दयानंद ने चाहे जितने ही मतांतर वाले, चाहे ईसाई मत, मुस्लिम मत, सिख, जैन धर्म, हिंदू इत्यादि देवी देवताओं के ऊपर जो अंधविश्वास थे, सब पर ऋषि दयानंद ने प्रचार किया और अपना उनको समझाया ये जड़ है और ये चेतन है। तो मैं उसमें फिर हमारा कर्तव्य बनता है उस ऋषि के प्रति, जो ऋषि ने हमें कर्तव्य बताए हैं, हमें उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और तो इसलिए उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देश द्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देश द्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। उठो विश्व की सोनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो अनेकों द्रौपद सुताएं आंचल मांग रही हैं। मरघट को पनघट सा कर दो, जग की प्यास बुझा दो, भटक रहे जो मरु स्थल में उनको राह दिखा दो, गले लगाओ उनको जिनको जग दुत्कार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है,
देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। देखिए, आज विश्व की, देश की और अच्छाई की दिशा अगर कोई मोड़ सकता है तो नौजवान ही मोड़ सकता है। ना तो बचपन में ज्ञान होता और ना बुढ़ापे में इतना कार्य होता। ये नौजवानों का काम है। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। तुम चाहो तो खारे जल का सोम बना सकते हो। और तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। जातिवाद जातिवाद जग की नस नस में जहर उतार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों समय पुकारी रहा है। देशद्रोही का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों समय पुकार रहा है। याद नहीं क्या भूल गई जो ऋषि को वचन दिया था। शायद वादा याद नहीं जो आपने कभी किया था। वचन दिया था ओम पताका कभी न झुकने देंगे। हवन कुंड की अग्नि घरों से कभी न बुझने देंगे। लहू शहीदों का गद्दारों को धिक्कार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों समय पुकारी रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। बहुत ऋषि दयानंद की हम पे बड़ी एहसान है, बड़ी कृपा है ऋषि की। हम एहसान ऋषि के नहीं उतार सकते। 100 बार भी जन्म ले तो न उतारें, उस ऋषि की बड़ी कृपा है। और देखिए, ऋषि के आने से पहले यहाँ विधवाएं त्राही त्राही करती थी और ये देश तो हमारा बहुत गुलामी में था। और इतना जो भारतवर्ष देश था जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, विदेशी लोग आकर के जो लोहे रूपी यहाँ धना ढो करके सोना रूपी बन जाते थे, बहुत धन लेके जाते थे। तो देखिए, एक दिन की घटना महर्षि दयानंद के जीवन को ही बदल देती है। एक दिन गंगा के किनारे में महर्षि देव दयानंद ध्यान में बैठे थे, तो उसी समय एक महिला अपने पुत्र को लेकर के आती है और पुत्र को गंगा में बहा करके और कफन भी वापिस ले लेती है। सारा दृश्य ऋषि दयानंद देख रहे थे। तो ऋषि ने उस महिला को बुलाए, देवी तूने गंगा में क्या बहा के चली है? तो उस समय हमने कहा, स्वामी जी मेरा ये बच्चा बिना दवाई के मर गया कि तूने कफन भी वापिस ले लिया। तो वो कहने लगी, मेरे पास एक ही साड़ी है, मैंने आधा भाग इसका फाड़ करके मैं बच्चे को लेके आई। अब मैं दोबारा सी के अपना तन ढक लूंगी और मेरे पास साड़ी नहीं है। देखिए, ऋषि दयानंद पूरी रात रोते रहे। जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, जहाँ सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, और आज इन्हें गुलामी के कारण और जो है हमारे वो सब हमें साधन विहीन कर दिया। आज हमारे घरों में दवाई के लिए पैसा नहीं, कफन के लिए पैसा नहीं। तो ऋषि दयानंद ने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके राजाओं को प्रेरणा दी, हे शासकों तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। तो इसलिए उस महर्षि की कृपा है जो आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, आज़ादी की बात कह रहे हैं। तो ये उस ऋषि का ही जन्मदिन हम 12 फरवरी को और गुजरात में टंकारा नगर में मनाने जा रहे हैं। सारे विश्व के लोग जाएंगे, आर्य लोग तो बहुत ही तादाद में जाएंगे, सभी जा सकते हैं। ये निमंत्रण सभी के लिए है, क्योंकि भाई एक तरह तो आर्य जितना ये भूमंडल है, ये सारे आर्यव्रत देश ही तो था, आर्यों का था। और अगर हम प्राचीन में जाते हैं, जब उत्पत्ति के उसमें जाते हैं, तो आर्य और अनार्य दो ही तो विचारधारा के लोग थे। आज भी दो ही विचारधारा के
कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ घटिया किस्म के हैं। तो इसलिए विचार करो, तुम आर्यों की संतान हो, ऋषियों की संतान हो, उस ऋषि के जन्मदिन पे सभी आमंत्रित हैं, सभी टंकारा पहुंच सकते हैं। फिर कैसे आग बुझा पाओगे, आग बहुत फैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। कैसे कैसे आग बुझा पाओगे, आग बहुत फैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। लेख राम का लहू पुकारे, आंख जरा तो खोलो, एक बार मिलकर सारे ऋषि दयानंद की जय बोलो। लेख राम का लहू पुकारे, आंख तो जरा खोलो, एक बार मिलकर सारे ऋषि दयानंद की जय बोलो। वेद ज्ञान का व्यथित सूर्य तुम्हें निहारी रहा है, वेद ज्ञान का व्यथित सूर्य तुम्हें निहारी रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकारी रहा है। देश द्रोह का विष दर्पण फैला खूंकार रहा है। बात बन गई भाई। और एक भजन लेना था। हमें महर्षि दयानंद के एहसानों को भुलाना नहीं चाहिए। प्रत्येक भारतवासी, सारे विश्व के लोगों को जो है ऋषि ने ज्ञान दिया, वेद मार्ग बताया। तो चलिए एक भजन और बोल में थोड़ा सा। ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। अंधियारी रात में कोई न था साथ में, और ऋषि था अकेला, और वेद में वेद थे हाथ में। ऐसी मुश्किलों में यहाँ आना तेरा हुआ। ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, और समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल की। और ने छोड़ा जालिमों ने सताना तेरा। जहाँ महर्षि देवदयानंद अच्छी बातें कहते, प्रचार करते, वहाँ ढोंगी पाखंडी, जिनके पाखंड जो महर्षि विचार देते तो वो ईंट और पत्थर बरसाते थे। तो इसलिए आखिर में हमने ऋषि को जहर देकर के ही विदा किया। ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। लगा जब सुधारने और काशी हरिद्वार में फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में। तो काम था प्रभु का बचाना तेरा। महर्षि दयानंद को एक दिन जब समाधि ध्यान में बैठे थे, 2-4 लोग आए और उन्हें जबरदस्ती पकड़ करके गंगा में फेंक दिया ऋषि को। तो इसलिए ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। चला छोड़ बस्ती को, तजा बुत परस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को, और दिल था प्रभु का दीवाना तेरा। देखिए जो उदयपुर का राजा था, उदयपुर का राजा कहने लगा कि स्वामी जी ये इस मंदिर पे जो है बहुत लाखों का चढ़ावा आता है और कितने हजार बीघे जमीन है, आप इसके मालिक बन जाएं, आप इसके स्वामी हैं। और कहा फिर बस एक ही बात करनी है
कि तुमने मूर्ति पूजा तो नहीं पूजनी, पर किसी को मना न करेंगे। तो इतना कह करके राजा कहने लगा, स्वामी जी इतना बड़ा कोई दानी भी ना मिलेगा। उदयपुर राजा कहने लगा। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं ये तेरी ऐसी गति को ठोकर मार के चलता हूँ, और फिर कहा इतना बड़ा कोई तुझे त्यागी भी ना मिलेगा। राजा को ये कहा, फिर कहा ये राजन मैं तेरी बात मानूं या उस परम पिता परमात्मा की मानूं। वो ऋषि इतना अनोखा था, इतना, वो आज थोड़े से लोभ लालचों में सारा संसार लालचों में आ रहा है। ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। और फिर कार्तिक का महीना था, कार्तिक का महीना था, अभी बहुत जीना था, और पिलाया था जहर पापी जगन्नाथ कमीना था, और कर्मठ जहर पीकर भी मुस्काना तेरा। तो देखिए ऋषि ध्यानंद, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। देखिए लोगों ने जितने दूसरे मत धर्म वाले पंथ थे, राजाएं थे, सभी पहले महर्षि जो सबको विचार देते थे। तो एक वैश्या के कहने से हमको वो जगन्नाथ ने जो जहर दे दिया, और जगन्नाथ ने जहर दिया। स्वामी जी ने पूछा तेने किसके कहने से, कि स्वामी जी मैंने लालच में आके दिया, तो आपके पैसे मिल गए क्या ना। अब तो तब स्वामी जी कहते हैं तू ये मेरी थैली में से ये 500 रुपये लेकर के तू नेपाल निकल जा, और यहाँ तुझे लोग मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ऋषि था जिसको वास्तव में दयानंद दया करके ही दिया, सारे जीवन भर दया करता रहा, और वो दीपावली के दिन उनका शरीर पूरा हुआ। और देखिए जाते जाते भी मुस्करा रहे हैं, बहुत सारे उन्हें कष्ट हैं, शरीर के अंदर जहर के फपोले पड़ रहे हैं। और उस समय डॉक्टर तो ये कहता कि साधारण व्यक्ति 5 मिनट में ही मर जाता, लेकिन ऋषि दयानंद तो महीनों तक उस कष्ट को झेलते रहे, और उतना सारे आर्यों को इकट्ठा करके, और तब वो भिनाय कोठी अजमेर में स्वामी जी बड़े उपदेश दे रहे थे, और फिर उन्होंने अपना समाधि के द्वारा अपना प्राण छोड़ दिया। उस समय जो है प्राण छोड़ते हुए कहा, हे परमपिता परमात्मा तू मेरे बच्चों को संभाल के रखना, तेरी तूने बहुत अच्छी लीला की। बहुत इस तरह वो परमात्मा को धन्यवाद देते हुए और प्राण छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ उस ऋषि का जन्म स्थान जो हम टंकारा में और गुजरात में मना रहे हैं, सभी से मैं करवत प्रार्थना कह रहा हूँ कि ऐसे ऋषि के जन्म उत्सव में सभी को जाना चाहिए, सब भारतवासियों को जाना चाहिए। जितने हमारे राज्य अधिकारी हैं, राज्य पे भी राजनीति पे भी महर्षि ने बड़ा विचार दिया। तो हम सभी हमारे विश्व के लोगों, श्रेष्ठ लोगों, धर्मात्मा लोगों और राजनेताओं सभी वहाँ टंकारा पहुँचो, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि जो सभी को सूचना मिल सके। मेरी वीडियो को सुना करें, सब धर्म युक्त वीडियो होती हैं, वेदों के ज्ञान से परिपूर्ण होती हैं। मैं सभी से करवत प्रार्थना करके मैं सभी को जो है ये नमस्ते।